बहुत प्रबुद्ध मंचासीन अतिथि हैं और मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के समक्ष मुझे कुछ बोलने के लिए थोड़ा सा समय दिया गया है। मैं आभारी हूँ। मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी विद्वज्जनों को भी मैं नमन करती हूँ। मैं विशेष रूप से यहाँ ये बात कहना चाह रही हूँ कि अभी बहुत सारे वक्ताओं ने जिक्र किया है, पत्रिका निकालना कितना दुरूह कार्य है, संसाधनों की कमी से किस तरह से ये साहित्य सेवा कितनी ज़्यादा कठिन हो जाती है, उसका जिक्र हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब तक मैं चिमनपुरा में प्रोफेसर पद से मैं रिटायर हुई हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, तो जब तक मेरा वेतन मुझे मिलता रहा मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई और मैं पिछले 22 सालों से ये पत्रिका निकाल रही हूँ। मेरी ये कोशिश रही है कि राजस्थान की उन साहित्यकारों पर विशेषांक निकालूं जिन्होंने अपनी जिंदगी साहित्य के नाम अर्पित कर दी है और समय के अनुसार विस्मृत कर दिए गए हैं। उनका लेखन भी बहुत विस्तृत है। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मैंने विशेषांक निकालने शुरू किए रिटायरमेंट के बाद में। 2018 में मैं मार्च में रिटायर हुई हूँ। उसके बाद में मैंने ये एक विशेष अभियान जो पैशन और मेरा एक कहना चाहिए उद्देश्य है, तो उसको लेके लगी हुई हूँ। इस बार का जो ये विशेषांक है, मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि ये विशेषांक नोएडा के डॉक्टर संजीव कुमार जी पर केंद्रित है। एक ऐसा अद्भुत और विलक्षण व्यक्तित्व जो अपने आप में एक मिसाल है और अनुकरणीय है। उनके कार्य मतलब मैं हैरान हूँ कि एक ही व्यक्ति संपादक भी है, प्रकाशक भी है, कानून की 36 किताबें लिख चुके हैं, 116 किताबें साहित्य की लिख चुके हैं, पौराणिक संदर्भ की भी किताबें लिख चुके हैं, नारी मुद्दों पर भी किताबें लिख चुके हैं। और मैंने अभी इनसे पूछा ये बात कि आप आखिर इतने सारे कार्य कैसे कर लेते हैं, तो उनके जवाब से भी मैं संतुष्ट हुई हूँ। वो कहते हैं कि मैं 5-6 मोर्चे पे काम करता हूँ और जिस समय जिस किताब को मैंने शुरू कर रखा है उसमें अगर मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है तो मैं दूसरे किताब पे शुरू हो जाता हूँ। तो ये एक व्यक्तित्व, विलक्षण व्यक्तित्व की झलक है। और मैंने उनसे ये भी कहा कि आप वास्तव में माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं और माँ का आशीर्वाद आप पे भरपूर बरसा है। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि उनका व्यक्तित्व जितना ज़्यादा विराट है और उसकी जो 2-3 विशेषताएं जो मुझे लगी हैं, कृतित्व तो इनका बहुत विस्तृत है, आप सभी जानते हैं। इनके व्यक्तित्व की जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक तो ये कि व्यक्ति कलम चलाने वाला, जो कलम का सिपाही है। बहुत सारे विद्वज्जन मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी विनोद जी बैठे हैं हमारे, बहुत कहना चाहिए मेरे हमारे सुधीर भाई जी ने बहुत कुछ बता रखा है आपके बारे में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कलम का सिपाही होता है उसके कलम में दम निश्चित रूप से होता है, तभी तो वो कलम थामता है। लेकिन सच को सच कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है और सच को बड़ी बेबाकी के साथ में डॉक्टर संजीव ने जिस प्रकार से खामोशी की चीखें, उसकी एक एक कविता जब हम पढ़ते हैं तो उनके सामने कश्मीर फाइल मैंने नहीं देखी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन उन कविताओं को पढ़ते हुए सिहर उठते हैं, रोआ रोआ कांप जाता है और आंखें बरस उठ जाती हैं। तो ऐसा विलक्षण लिखने वाला व्यक्तित्व मुझे बहुत ही गर्व है कि मेरी अनुकृति का विशेषांक मैंने इन पे निकाला है। और आप सभी को जब आपके हाथों में ये चीज़ आएगी तो पसंद करेंगे आप लोग। केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने इनसे बहुत प्रेरणा ली है और आज जिस तरीके से मैंने इनसे बातचीत की तो मुझे लगा कि वाकई में जिस व्यक्ति ने आराम को अपना जीवन बना लिया वो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अपने स्वास्थ्य की, अपने किसी भी
अपने अपने आप के लिए जो समय को चुरा करके कहते हैं समय नहीं मिलता, हम नहीं लिख सकते, समय नहीं मिलता, समय कभी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, समय को भी अपने लिए चुराना पड़ता है। और ये काम संजीव जी कर रहे हैं, बहुत विस्तृत रूप में कर रहे हैं। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ और माँ सरस्वती से ये याचना करती हूँ कि वो इन्हें बहुत दीर्घायु प्रदान करे और बहुत सारे कार्य ये एक साथ करते रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं वास्तव में बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व पर मैंने ये अनुकृति का अंक निकाला। अनुकृति को आप सभी का आशीर्वाद मिले, ये भी मैं कामना करती हूँ। और राजेंद्र जी ने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। ये कार्यक्रम आज का बहुत सफल कार्यक्रम है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ आके। धन्यवाद।